एक के बाद एक सारे कमांडर ईरान के मारे जा रहे हैं तो खौफ बढ़ गया है, कमांडोज में खौफ बढ़ गया है। खमनेई डरे हुए हैं कि आखिर उनके कुछ और चीफ ना मार दिए जाएं। तस्वीर दिखाऊं मैं अगली आपको। यह तस्वीर आप देख रहे हैं IRGC यानी ईरानी सेना का जो बैंक है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो बैंक है, उसके ATM पर साइबर अटैक हुआ है। ATM काम करने बंद हो गए। इजराइल ने यह साइबर अटैक किया है, जिसके बाद उनकी सेना का ATM काम नहीं कर रहा है। और अब डर है कहीं वैसा ना हो जैसा लेबनान में हुआ था। इस तरह से मोबाइल फटने लगे थे अपने आप, पेजर फटने लगे थे अपने आप। अब यह डर सता रहा है खमनेई को, यह डर सता रहा है ईरानी सेना को कि कहीं इजराइल ऐसा ना कर दे, इसलिए मोबाइल रखने पर भी बैन लगा दिया गया है। यह बैन लगाया है इजराइल की सेना पर। सेना प्रमुख अली की मौत के बाद ईरान में नया आदेश जारी किया गया। सैन्य कमांडरों को मोबाइल ना रखने का आदेश दिया गया है। माना यह जा रहा है कि इजराइल मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर रहा है और इसी के सहारे दर्जनों कमांडर और न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे गए। ईरानी सेना में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर खास निर्देश जारी हुए। टेलीकॉम नेटवर्क आधारित उपकरण से दूर रहने को कहा गया है और माना जा रहा है फोन स्विच ऑफ होने पर ट्रैकिंग संभव होती है। कमांडर वैज्ञानिक से कहा है आपकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है, मिल सकती है। दावा है इसी तकनीक से हमास चीफ को ईरान में मारा गया था। पिछले साल लेबनान और सीरिया में पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो गए। इनसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को टारगेट किया गया। अब ईरान में भी एक के बाद एक कमांडर मारे जा रहे हैं। इजराइल को तकनीक के मामले में काफी मजबूत माना जाता है। ईरान से जंग में भी इजराइल को ज्यादा सैन्य नुकसान नहीं हुआ, जबकि इजराइल चुन चुनकर ईरान के कमांडर और वैज्ञानिक मार रहा है। इसलिए ईरानी सेना में मोबाइल जैसे उपकरण बैन की तैयारी हो रही है।